हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम सीखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम से भी बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम के लिए कहा जाता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम जानेंगे किसी परिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करें। जैसे मान लीजिए √5, √3, √7, √11 परिमेय है तो कैसे, यह हम सिद्ध करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे पूर्व वीडियो में पर्सनली एक का भी मैंने ख़त्म किया हूँ। मेरा पूरा वीडियो जो है उसमें पर्सनली एक कभी मैं 2 वीडियो मेरा आया था। एक लगभग 30 मिनट का था, एक 15 या 20 मिनट का होगा। आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर है। उन दोनों वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर मैं डाल दूंगा। और इस वीडियो में स्पेशली मैं अपरिमेय संख्या पर बात करने वाला हूं कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे किया जाता है। केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। आप किसी भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी √5 कहे, √3 कहे, √7 कहे एंड √11 कहे, सारे अपरिमेय संख्या को आप सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यदि दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो डालूं सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच। चलिए दोस्तों, हम अपने चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न करेंगे। विरोधाभास यानी इसका अपोजिट। √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम यहाँ पर √3 को परिमेय मानेंगे। ठीक है, यानी वो विरोधाभास होता है। चलिए मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि √3 लिया हूँ मैं, √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पर मैं विरोधाभास उत्पन्न कर चुका हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर √3 है। आप इसी तरह √5 यदि होगा तो आप √5 को मान लीजिएगा, √7 होगा तो √7 को मान लीजिएगा, √11 होगा तो आप √11 के, यानी कोई भी रूट वाली संख्या जो परिपूर्ण वर्ग ना हो, उस संख्या जो अपरिमेय संख्या है उसे हम इसी तरह सिद्ध करेंगे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक समझा रहा हूँ, इसी के आधार पर आपको सारे क्वेश्चन बनाना है। √3 हो, √5 हो, √7 हो या √11 हो या कोई भी रूट वाली संख्या हो, कोई भी यानी परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया हमारा परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे कि √3 है तो √3 का सर्वप्रथम हम वर्ग निकालेंगे। तो √3 का वर्ग निकालेंगे तो वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, मान हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो देखिए 3, अब क्या करेंगे हम 3 से एक छोटा वर्ग लेंगे और 3 से एक बड़ा वर्ग लेंगे। वर्ग ऐसे संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर 3 से छोटा हो और ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर 3 से बड़ा हो। 2 पूर्णांक संख्या आपको लेना है यहाँ पर। चलिए ले लेते हैं हम। जैसे √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो इससे छोटा यानी 3 बचा है, तो 2 का स्क्वायर करते हैं हम तो 4 हो जाता है। 3 से अधिक हो जाता है ना, हमें 3 से पहले कम लेना है, यानी यहाँ पर 1 स्क्वायर लेंगे। 2 तो नहीं होगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर लेंगे और दूसरा एक बड़ा लेना है तो 2 ले लेंगे। 2 स्क्वायर, 2 दूनी के 4, 3 से बड़ा हो जाएगा और 1 स्क्वायर यानी 2, 1 एकम 1, 3 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, 2 संख्या हम ले लिए। देखिए दोस्तों यहाँ कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम कि √3 दो परिमेय संख्या एक और 2 के बीच है जो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 दो संख्या 1 और 2 के बीच है जो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब माना √3 को p/q, √3 बराबर p/q मान लेंगे। ठीक है, √3 को हम p/q मान लेंगे, जहाँ p और q के एक और अपने आप के अलावा अन्य कोई सर्वभाजक नहीं है। या ऐसे कहें कि p और q के एक और अपने आप के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि जहाँ p और q के
एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड या सर्वभाजक नहीं है, लिख सकते हैं सर्वभाजक नहीं है। ठीक है, इस तरह आपको लिख देना है। चलिए अब ऐसा करते हैं हम कि दोनों तरफ वार कर देते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ वार करते हैं। देखिए दोनों तरफ जब हम वार करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल खत्म होगा, 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा p²/q², a/b का होल स्क्वायर बराबर होता है a²/b²। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम 3 बराबर p² को उसी तरह छोड़ देंगे और q² को लिख देंगे q गुणे q, हो जाएगा हमारा q गुणे q। और इधर एक q को गुणा में इधर लाएंगे, इधर भाग में इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि हमारा 3q, यानी हमारा हो जाएगा 3q बराबर p²/q, 3q बराबर हो जाएगा p²/q, जहाँ p और q के एक के अतिरिक्त अन्य कोई सर्वभाजक नहीं है, और p² बराबर p गुणे p के भी एक के अतिरिक्त अन्य कोई सर्वभाजक नहीं है। और देखिए यहाँ पर 3q हो गया हमारा पूर्णांक और p/q हो गया हमारा भिन्नांक। ठीक है, चलिए इसे इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं यहाँ बगल में, चलिए यहाँ पर इस तरह कर देता हूँ। अब नीचे लिखेंगे हम कि यहाँ p और q के एक और अपने एक के अतिरिक्त अन्य कोई सर्वभाजक नहीं है, अन्य कोई सर्वभाजक नहीं है। और p² बराबर होगा दोस्तों p गुणे p² इन पावर 2, उसका मान होता है p गुणे p, के भी एक के अतिरिक्त अन्य कोई सर्वभाजक नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हो गया हमारा 3q। देखिए 3q क्या है, पूर्णांक संख्या है, और p/q बाटा के रूप में भिन्नांक संख्या है। समीकरण 1 से इक्वेशन नंबर 1 से क्या दिया गया है, इसमें पूर्णांक ये है और ये भिन्नांक है, दोनों बराबर दिया गया है। समीकरण 1 से पूर्णांक बराबर है किसके, भिन्नांक के, पूर्णांक बराबर है भिन्नांक के। समीकरण इक्वेशन नंबर 1 में पूर्णांक बराबर है भिन्नांक के, जो कभी भी संभव नहीं है, यानी पूर्णांक बराबर भिन्नांक नहीं हो सकता है, कभी भी पूर्णांक भिन्नांक के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे जो संभव नहीं है, या बराबर को क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, जो संभव नहीं यानी बराबर नहीं। यहाँ पर बराबर नहीं है, जो संभव नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या माने हैं, √3 परिमेय माने हैं। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, हम जो माने हैं वह गलत है, यानी कि √3 परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। यहाँ पर लिखेंगे कि हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √3 है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि जो हम माने हैं, यहाँ पर विरोधाभास में माने थे कि परिमेय है, यहाँ पर परिमेय होगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी बराबर नहीं आ रहा है, अतः परिमेय नहीं है, यानी हमारी मान्यता जो है गलत है। इसलिए √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। ये हम प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, जो हम प्रूफ कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये इसी तरह हम जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को इसी तरह इसी बेस पर बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर √3 है, तो हम यहाँ पर √5, इसे √5 को सिद्ध करना होगा, तो आप यहाँ पर √5 ले लीजिएगा, और √5 का यहाँ पर होल स्क्वायर होगा, और √5 से छोटा एक स्क्वायर लेंगे, यानी 5 का से छोटा एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर हो, और 5 से एक बड़ा लेंगे जिसका स्क्वायर हो। ठीक है, तो चलिए 5 से हम छोटा लेंगे, 5 के लिए बता रहा हूँ आपको, तो 5 से छोटा लेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4, 5 से छोटा 4 हो जाएगा, और 2 के बाद एक 3 ले लेंगे, 3 का 9 हो जाएगा, 1 12। ठीक है, तो इस तरह हम अलग अलग संख्या लेंगे। यदि √7 आपको लेना हो तब भी आप 2 और 3 ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में। तो इस तरह जैसे जो भी आपको बनाने के लिए दिया जाए, जो भी हो, तो उसके लिए आप
इसी तरह संख्या लिखिएगा, खोजिएगा और इसी तरह सेम प्रोसेस होगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। बस चेंज क्या होगा कि जहाँ पर 3 है वहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अच्छे तरीक़ा से आप परिमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं और भी एक तरीक़ा से या अलग तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है।